जय माता दी दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ईरान और इजराइल में जो अभी तनाव छिड़ा हुआ है तो उस वजह से हमारे मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो उसके बारे में हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम चेक करेंगे मंथली एनालिसिस, क्योंकि इस महीने पूरे मंथ निफ्टी में आखिर क्या हो सकता है, क्या इसकी संभावनाएं होने की, क्या प्रेडिक्शन बता रहा है, सब कुछ हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको इसी तरह से हमारा मंथली एनालिसिस चाहिए, आपको डेली एनालिसिस चाहिए कि मार्केट में क्या हो सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैं आपको डेली मार्केट का एनालिसिस बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। मैं आपको डेली वीडियोस डाल दूंगा। और अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया हमारे यूट्यूब चैनल को तो फटाफट से फॉलो कर लेना। जैसे ही यहाँ पे 1,000 सब्सक्राइबर होते हैं, मैं इमिजिएटली यहाँ पे आपके लिए लाइव मार्केट में लाइव ट्रेड करना, आपके साथ लाइव ट्रेड करूँगा, जिससे कि आपको भी लाइव मार्केट में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मंथली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो भाई जब तक इस वाले एरिया से नहीं निकलेगा मार्केट, इस वाले एरिया से, तब तक हम लोग को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं जाने वाले। 22,000 इज़ अ इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपना यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है। ऑलराइट, तो अगर यहाँ पे और अपना रेजिस्टेंस क्या है, अपना 26,100 एक तगड़ा वाला रेजिस्टेंस है। अब अगर यहाँ से ऊपर निकलता है मार्केट तो फ्लाई होगा, अदरवाइज़ यहाँ पे एक रीटेस्ट तो बनता है। मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ एक बड़े ट्रेड के लिए, लेकिन पहले यहाँ तक मार्केट पहुँचे तब तो भाई कुछ प्लान किया जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जाती है और वहीं पे मार्केट क्या अपना कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती करके वहीं पे वापस से गिर जाता है और वापस आ जाता है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं इसको डे टाइम फ्रेम में। चलो हम डेली टाइम फ्रेम में इसको लगा लेते हो। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप चेक करोगे तो ईजिली यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एक चॉपी मार्केट है, यहाँ पे इस एरिए में, इस वाले एरिए में जो चॉपी मार्केट हो रखा है तकरीबन इस वाले एरिया में, तो फिर से अपना निफ्टी ने क्या किया, अपना निफ्टी वापस से गैप डाउन हुआ। रीज़न क्या था, ईरान इसराइल का युद्ध, इन दोनों के युद्ध के चक्कर में मार्केट फिर से वही रेंज में आगे फंस गया है। और ये जो रेंज होने वाली है अपना 23,900 से 23,800 से लेके 25,100 तक, 25,000, आप 25,150 तक ले सकते हो। ये बेस्ट लेवल होने वाला है। यहाँ तक है, इसके ऊपर ही आपको तगड़ा वाला मूवमेंट दिखाई दे सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे मार्केट वही चौपी स्टाइल में चलेगा, एक दिन गिरेगा एक दिन भागेगा, और वहीं ना वह कहीं ना कहीं प्रीमियम्स को खाएगा। टाइम डे के बहुत ज़्यादा लगेगा मार्केट में, जैसे कि मैंने लास्ट मैंने आपको बोला भी था अपने टेलीग्राम चैनल में कि वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको टाइम डे के मिलेगा, तो फ्राइडे के दिन ट्रेड नहीं करना। एक्चुअली उसका एक रीज़न था। पहली बात तो क्या होता है, पहली बात होता है कि फ्राइडे को न जो सेकेंड वीक का प्रीमियम होता है वो ओपन होता है, तो ऑलरेडी वो कॉस्टली होता है, तो उस दिन तो भाई प्रीमियम टिकट लगना ही लगना है। एंड सेकेंडली क्या हुआ अपना यहाँ पे, सेकेंडली हो जाता है कि जैसे ही मार्केट में कोई न्यूज़ आती है और बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पे जिसने भी पुट लेके रखा होगा उसने अपना प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, उसने अपना प्रॉफिट बुक किया, तो सिंपल सा हमको एक ग्रीन कैंडल दिखा, पुल बैक दिखा। लेकिन इसको हम क्लियरली जब तक नहीं बोल सकते जब तक यहाँ पे क्लियर करने के बाद 15 मिनट के कैंडल क्लोज करने का, तो यहाँ पे फिर से कोई मोमेंटम आपको ना दिखाई दे, तब तक हम इसको कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं बोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग बोला जा सकता है। अब डिपेंड करेगा नेक्स्ट डे मार्केट, अगर इसके हाई को ब्रेक करता है, 24,700 जो इसने हाई बनाया उसको ब्रेक करता है, गैप को फिल करता है, देन वी कैन से कि यहाँ पे मार्केट अगेन फिर से पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस रेंज में नहीं फंसेगा। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को, इन सारी बातों को नोट करके रखिएगा आप। ऑलराइट, तो ये तो हो गया अपना डे टाइम का एनालिसिस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे हम यहाँ पे लगा लेते हैं 15 मिनट का। अब अगर हम यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो हम इन सबको यहाँ पे हटा देते हैं, सारे जितने भी हम लोगों ने लेवल्स बनाए थे उन सबको एक बार रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इमीडिएटली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ, क्योंकि पुट में काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट्स मिल रहा था, तो उसको ईजिली लोगों ने यहाँ पे बुक किया। तो ये हम लोग को सिंपली प्रॉफिट बुकिंग वाला कैंडल मिला। उसके बाद यहाँ पे देखिए मार्केट पूरी तरह से चौपी रहा, और जो प्रीमियम्स थे वो भाई 50 पॉइंट के रेंज में लगातार इस तरह से घूम रहे थे। ना ही पुट में ब्रेकआउट आया, ना ही कॉल में ब्रेकआउट आया, कहीं ना ब्रेकडाउन ना ब्रेकआउट, सिर्फ और सिर्फ एक रेंज में। उस दिन आपने काफ़ी अच्छा पैसा बचाया होगा, मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया था कि कोई मत ट्रेड करना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ही बर्बाद होगा। 2 4 5 पॉइंट चाहिए तो आप ले सकते हो।
क्योंकि हम लोग करते हैं बड़े पॉइंट्स में काम, तो हम ऐसे मार्केट्स में काम नहीं करते हैं। ठीक है। अब अगर इस एरिया को निकालता है तो हम जाएंगे यहाँ पे गैप फिल करने तक के लिए। ऑलराइट, और अगर गैप फिल करने के बाद यहाँ पे कोई पॉजिटिव साइन बनाता है, इस तरह से प्रैक्शन बनाने के बाद अगर डी हाई को क्रॉस करता है फिर से यहाँ पे, तो इजीली हम लोग को यहाँ पे पॉजिटिव ही रहना है। लेकिन अभी भी मैं मार्केट में पॉजिटिव हूँ, अदरवाइज कोई मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ इम्पैक्ट नहीं होता है तो ठीक है। न्यूज़ बेस पे हमको मार्केट पे काम नहीं करना है, हमको करना है प्राइक्शन पे काम, क्योंकि प्राइक्शन फर्स्ट आता है देन न्यूज़ेस आती हैं। ऑलराइट, हमेशा से मैं यही कहता हूँ। तो अगर आपको इसी तरह से डेली का एनालिसिस चाहिए कि मंडे मार्केट क्या हो सकता है, तो मंडे को मेरा अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो कोई गैप डाउन नहीं, आपको गैप अप ही आपको इजीली मार्केट दिखाई दे सकता है, गैप अप। लेकिन अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है कि भाई ज़्यादा ही तनाव बढ़ गया है, तो वहाँ पे देख सकते हो आपकी दोबारा से कोई आपको छोटा मोटा 100-200 पॉइंट तक का गैप डाउन आपको देखने को मिले। लेकिन अभी हम लोग को कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, कोई भी बीटीएससी ट्रेड नहीं करना है। अभी हम लोग को थोड़ा बच के रहना है न्यूज़ बेस्ड मार्केट पे। ऑलराइट, तो अगर आपको इसी तरह से डीडी एनालिसिस चाहिए और भी बहुत सारे टॉपिक्स में, कोई भी टॉपिक में अगर आपको मेरे से जानना है कि ऑप्शन चेन क्या होता है, आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस को हमको सही टाइम पे कौन से स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करना चाहिए, इन सब के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट उस पर टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो अपना यहाँ पे क्या हुआ डिसाइड कि हमारा मंथली टाइम फ्रेम में हमने जो नोटिस किया वो है कि हम अभी भी पॉजिटिव ही है, और हमारा टारगेट अभी भी रहेगा 26,100 तक का ही। उस पर रेजिस्टेंस अगर फेस करते हैं देन वी कैन डाउन, हम थोड़े टाइम के लिए पुट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज हमको कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप ही स्ट्रेटजी अभी अपनानी है। तो ठीक है, फटाफट से फॉलो कर लेना, यहाँ पे आपको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा देना, ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम पे मिलती रहे। ऑलराइट, 1,000 होते ही मैं आपके साथ में लाइव ट्रेड करने वाला हूँ। तो फटाफट से भाइयों इसको 1,000 कर दो एक ही वीडियो में, मेरे को मज़ा आ जाएगा। जय माता दी दोस्तों।